everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class, today we will proceed with a very important topic of the unit money and banking, and the topic is money creation or credit creation by commercial banks. Class, बहुत important topic, आप इसे mark कर लो. इस topic में से question बोर्ड एग्जाम्स में आएगा ही आएगा. ओके, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम पहले इस हेडिंग को समझेंगे, इस टॉपिक की हेडिंग को समझेंगे. प्लस मनी क्रिएशन का मतलब क्या है? देखो, ये हम सबको पता है कि हम जो पैसा बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, बैंक उसी पैसे का लोन देता है, राइट? अगर मैंने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए हैं तो बैंक उसी पैसे को यूज करके लोन देता है. बट क्लास, बात ये है कि अगर मैं बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट कराती हूँ तो बैंक उससे कई गुना ज्यादा अमाउंट का लोन क्रिएट कर सकता है, क्रेडिट क्रिएट कर सकता है. ध्यान से समझो, अगर मैंने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए हैं तो बैंक उस 1000 रुपीज से 5000 रुपीज तक का क्रेडिट, 5000 रुपीज तक का लोन क्रिएट कर सकता है ना? इंटरेस्टिंग बात कि हमने डिपॉजिट कराया सिर्फ 1000 रुपीज बैंक में और बैंक उस 1000 रुपीज से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यानी 5000 रुपीज का लोन क्रिएट कर पा रहे हैं. तो क्लास, इसी को कहते हैं, यही टॉपिक है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक. इस टॉपिक में हम यही समझेंगे कि ये मिरेकल, ये मैजिक होता कैसे है कि हम बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट करा रहे हैं और बैंक उससे 5000 का लोन दे रहा है. हाउ इज इट पॉसिबल? यही चीज हम स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक पे. तो आपको इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है. सबसे पहले क्लास, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का जो मीनिंग अभी मैंने आपको समझाया है उसको एक बार रीड करते हैं. थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट. जो मैं अभी कह रही थी कि हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट है उससे कई गुना ज्यादा होता है जो बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है. आपने सिर्फ 1000 रुपीज का डिपॉजिट कराया और उससे बैंक ने 5000 रुपीज का लोन क्रिएट करा, यानी इनिशियल डिपॉजिट से फार एक्सेस अमाउंट में होता है, बहुत उसके मल्टीपल टाइम्स में होता है जो बैंक लोन क्रिएट करता है. क्लास, इस कॉन्सेप्ट की कुछ एजम्पशंस है. इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करने से पहले हमें कुछ एजम्पशंस को स्टडी करना होगा. नंबर 1, the entire commercial banking system is one unit. जो entire commercial banking system है ये एक यूनिट है and is termed as bank. यानी हम जब ये टॉपिक स्टडी करेंगे तो चाहे किसी भी बैंक की बात हो, चाहे SBI की बात हो, चाहे HDFC की बात हो, चाहे ICICI की बात हो, हम इन सबको एक ही बैंक, एक ही यूनिट मानेंगे. ठीक है, ये चीज समझ आई कि ट्रांजैक्शन किसी भी बैंक में हो, एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, पूरा का पूरा कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को हम एक यूनिट मानेंगे बैंक. ये स्टडी के लिए इजी हो जाएगा. जितने भी बैंक, HDFC, यस बैंक और PNB और कैनरा, जो भी बैंक है, इन सबको हमने एक यूनिट मान लिया है, बैंक. सेकेंड assumption, all receipts and payments in the economy are routed through the bank. सेकेंड चीज हम ये मान रहे हैं कि कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, कोई भी रिसीट या कोई भी पेमेंट जो हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? बैंक के थ्रू हो रही है. जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है सारी की सारी बैंक के थ्रू हो रही है, यानी कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं है. ये एजम्पशंस हैं. फर्स्ट एजम्पशन कि कोई भी बैंक हो, कोई भी कमर्शियल बैंक हो, उन सबको हमने एक यूनिट मान लिया है एंड वी आर रेफरिंग टू देम एज बैंक्स. सेकेंड एजम्पशन, कोई भी रिसीट्स, कोई भी पेमेंट, जितनी भी रिसीट्स पेमेंट इकोनॉमी में हो रही है उन सबको हम किसके थ्रू मान रहे हैं? बैंक. कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं है. अब क्लास देखो, द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द बैंक्स आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स. हम सबको पता है कि जो भी डिपॉजिट हम बैंक में करते हैं, जो भी पैसा हम बैंक में डालते हैं, उस पैसे से बैंक क्या देता है? लोन देता है. अब ध्यान से सुनो, इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, लिसन टू इट वेरी केयरफुली. It is legally compulsory for the banks to keep a certain minimum fraction of their deposit as reserves. This fraction is called LRR, legal reserve ratio. Just ये तो हमने समझ लिया कि हम बैंक में जितना पैसा डिपॉजिट कराते हैं बैंक उस पैसे से लोन देते हैं. बट अगर मैंने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए तो बैंक 1000 के 1000 का लोन नहीं दे सकता. इट इज लीगली कंपल्सरी. एक कंपल्शन है, लीगली बैंक को एक
रूल फॉलो करना है। वो रूल क्या है कि इस 1000 रुपीज का एक मिनिमम परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल 20%, इसका 20% अमाउंट यानी 200 रुपीज बैंक को रिजर्व में रखना है और बाकी जो बचेगा उसका बैंक लोन दे सकता है। ठीक है, ये मेन बेस है, ध्यान से सुनो कि अगर आपने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए तो ऐसा नहीं होता कि 1000 का बैंक लोन दे देता है। नो, बैंक के लिए लीगल एक रिक्वायरमेंट है कि उसे कुछ पोर्शन है वो बैंक को एज अ रिजर्व रखना है। जैसे 20%, तो 1000 रुपीज का 20% यानी 200 रुपीज आपको रिजर्व रखने हैं और जो 800 रुपीज है उसका आप लोन दे सकते हो। ये रिजर्व क्यों रखना है बैंक को? आरबीआई ने क्यों बोला है कि ये आपको 20% पैसा स्टोर करना है? 1000 का हम लोन क्यों नहीं दे देता बैंक? रीजन कि क्लास आपने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए, अगर आरबीआई अगर बैंक 1000 का लोन दे देगा तो जब आप एटीएम में पैसे विड्रॉ करने जाओगे तो वो बैंक कहाँ से देगा? भैया आप जो पैसे डिपॉजिट कराते हो वो विड्रॉ भी तो करते हो, वो विड्रॉ भी तो करोगे ना। तो मुझे बात बताओ, ऐसे अगर बैंक आपके सारे पैसे का लोन दे देगा तो जब आप पैसा विड्रॉ करने जाओगे तो बैंक वो पैसा कहाँ से देगा? इसलिए बैंक कुछ अमाउंट रिजर्व रखता है। अब आप ये सोचोगे कि मैम 1000 रुपीज में से 800 का लोन दे दिया, 200 रिजर्व रखा और मुझे 300 रुपीज चाहिए हो तो क्लास आप अकेले नहीं हो बैंक में डिपॉजिटर, देयर आर लैक्स एंड करोड्स ऑफ डिपॉजिटर एंड बैंक के पास्ट एक्सपीरियंस से देखा गया है कि जितना भी लोग पैसा डिपॉजिट कराते हैं ओवरऑल उसका 20% ही विड्रॉ होता है। ये बैंक का पास्ट एक्सपीरियंस है, समझ लो। ये मत सोचो अच्छा मैंने 1000 रुपीज दिए, मेरे 800 का बैंक ने लोन दे दिया, 200 रिजर्व रखे, मुझे 300 चाहिए हो तो यू आर नॉट द ओनली डिपॉजिटर इन द बैंक। बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत सारे डिपॉजिटर हैं एंड बैंक के पास्ट एक्सपीरियंस से ये क्लियर देखा गया है कि जितना भी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होता है उसका सिर्फ और सिर्फ 20% ही क्या होता है? विड्रॉ होता है। तो इस हिसाब से 20% एलआरआर रखी गई है। ये मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 20% ही लीगल रिजर्व रेशियो है, यानी बैंक में जितना भी पैसा डिपॉजिट होगा उसका 20% वो रिजर्व में रखा जाएगा एंड जो रेस्ट है उसका क्या दिया जाएगा? लोन। अब बात फिर से वो आ गई कि 1000 रुपीज अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट करे हैं तो बैंक उससे 5000 का लोन कैसे क्रिएट कर सकता है? तो क्लास उस चीज को स्टडी करने के लिए अब हम एक एग्जांपल से इसको स्टडी करेंगे। ओके, नाउ क्लास एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनो क्लास सपोज करते हैं कि एक पर्सन है, कोई भी मिस्टर एक्स, उसने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए, राइट? तो मिस्टर एक्स है जिसने बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट कराए हैं? 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए। तो ये 1000 रुपीज क्या हो गया? इनिशियल डिपॉजिट। क्या हो गया? इनिशियल डिपॉजिट हो गया। अब क्लास बैंक जो है वो इस 1000 रुपीज का लोन देना चाहेगा, बट बैंक सारे के सारे पैसे का लोन नहीं दे सकता। लीगल रिजर्व रेशियो है 20%, यानी इस इनिशियल डिपॉजिट का 20% बैंक को अपने पास रिजर्व रखना है एंड रेस्ट 80% बैंक लोन दे सकता है। तो क्लास 20% इसका 1000 रुपीज का कितना हुआ? 200, यानी 200 जो है वो बैंक ने रिजर्व रखा एंड जो 800 रुपीज है उसका बैंक ने लोन दे दिया। अगर आपको असम्पशन याद हो तो हमने क्या असम्पशन पढ़ी थी कि जो बैंक है, जितनी भी ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में हो रही है वो सारी बैंक के थ्रू हो रही है, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। अब ध्यान से सुनो, अब मिस्टर एक्स का डिपॉजिट था ₹1000, अब बैंक मिस्टर एक्स के पैसे से 800 रुपए किसी को लोन दे रहा है। अब सपोज करो बैंक की जो 800 रुपीज है ये मिस्टर वाई को लोन दे देता है कि मिस्टर वाई है कोई, वो लोन लेगा। अब मिस्टर वाई लोन घर में रखने के लिए तो लेके नहीं जाएगा पैसे, मिस्टर वाई ने लोन लिया है, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना होगा, कुछ भी काम करना होगा। तो सपोज करो क्लास मिस्टर वाई जो है एक बिल्डिंग खरीदता है, ठीक है? अब बिल्डिंग जिससे खरीदी है वो पर्सन जो है वो पैसा कहाँ रखेगा? सारी ट्रांजैक्शन हमने क्या असम्पशन करी, फिर बताइए, सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रही है। तो मिस्टर वाई ने बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है? मिस्टर वाई ने जिससे बिल्डिंग खरीदी है उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। मिस्टर वाई ने 800 का लोन लिया, बिल्डिंग खरीदी। अब जो बिल्डिंग खरीदी उसने जिससे खरीदी
उसके अकाउंट में जाएंगे 800 रुपीज, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रही है और सभी बैंक्स को मिला के हमने 1 यूनिट माना है। तो मिस्टर वाई जिससे बिल्डिंग खरीद रहा है, तो मिस्टर वाई ने उस पर्सन को जब पेमेंट करी तो उसके अकाउंट में पैसे गए राउंड टू, तो उस पर्सन के अकाउंट में 800 रुपीज क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। अब बैंक के पास 800 रुपीज आ गए। अब बैंक इसका 20% अगेन क्या रखेगा, रिजर्व रखेगा, तो 20% ऑफ 800 160, और जो बचे 640 बैंक उसका क्या दे देगा, लोन दे देगा। अब सिमिलरली कोई पर्सन लोन लेगा तो घर में रखने के लिए तो लेगा नहीं पैसे, अब उस लोन से वो पर्सन फिर कोई पेमेंट करेगा, कुछ खरीदेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा। तो जब वो पर्सन कहीं पेमेंट करेगा तो जिस पर्सन को वो पेमेंट रिसीव हुई है उसके अकाउंट में पैसे आएंगे। क्लास समझ आ रही है आपको बात? भाई 640 का बैंक ने लोन दिया, तो जिसको लोन दिया वो पर्सन घर में तो नहीं रखेगा पैसा, तो जिसको बैंक ने लोन दिया है वो पर्सन कहीं पेमेंट करेगा, तो जिसको पेमेंट करेगा उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 640, डिपॉजिट फिर शो करेगा 640 उसके अकाउंट में। अब बैंक फिर इस 640 का 20% तो अपने पास रखेगा रिजर्व और रेस्ट क्या दे देगा, लोन। तो 640 का 20% आया अप्रॉक्स 128, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका बैंक क्या दे देगा, लोन। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। अभी 512 का जिसको लोन मिलेगा वो पर्सन कहीं पेमेंट करेगा, तो जिसको वो पेमेंट करेगा उसके अकाउंट में 512 का डिपॉजिट हो जाएगा। जिसको 512 का लोन दिया जाएगा वो पर्सन कहीं पेमेंट करेगा उस लोन से, मान लो कार खरीद रहा है तो उस कार कंपनी अकाउंट में ये 512 का डिपॉजिट दिखाएगा यहाँ पे। तो सिमिलरली ये प्रोसेस चलता रहता है। तब तक चलता है क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। क्लास ध्यान से सुन लो, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एमसीक्यूज, कि क्रेडिट क्रिएशन का ये जो प्रोसेस है ये कब खत्म होता है। क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस, डिपॉजिट क्रिएशन का प्रोसेस तब खत्म होता है when the cash reserves become equal to initial deposit। जब ये टोटल कैश रिजर्व, ये जो टोटल कैश रिजर्व है आपके इनिशियल डिपॉजिट के बराबर आ जाएंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान से सुन लो, मैं फिर से क्वेश्चन आपको साथ साथ बता रही हूँ। ये क्वेश्चंस वो हैं जो सेमिनार में डिस्कस हुए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, ये डिपॉजिट क्रिएशन का प्रोसेस कब खत्म होता है। डिपॉजिट क्रिएशन का प्रोसेस तब खत्म होता है व्हेन द टोटल कैश रिजर्व्स बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1000। इज दैट क्लियर? अब हमें ये देखना है क्लास कि बैंक ने कितने का लोन क्रिएट करा, कितने का क्रेडिट क्रिएट करा। तो अब ध्यान से सुनो क्लास, जब आप इसका टोटल करोगे तो टोटल डिपॉजिट्स जो बैंक ने इकोनॉमी में क्रिएट करे हैं वो 5000 के करें, और टोटल लोन जो बैंक ने क्रिएट करा है वो 4000 का करा है। अब ये मैंने कैसे कैलकुलेट करा, ये कैसे आया, अब इस कैलकुलेशन को आप सबको ध्यान से समझना है क्लास, ठीक है। तो क्लास अगर आप इस टेबल को देखो तो बैंक्स ने 1000 रुपीज के इनिशियल डिपॉजिट से टोटल कितना पैसा बनाया इकोनॉमी में, 5000। 1000 रुपीज से 5000 रुपीज बनाए बैंक ने। अब ये अमाउंट कैसे आया, कैसे आया, अब इस कैलकुलेशन को समझो क्लास। एक कॉन्सेप्ट होता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। अब ये कैलकुलेशन समझो, यानी 1/ लीगल रिजर्व रेशियो जो है 20%। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा 5। तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आई है, 5। पहले समझो, तो मनी मल्टीप्लायर आपका कितना आया, 5। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला क्लास, अब टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड, टोटल कितना पैसा क्रिएट हुआ उसका भी फॉर्मूला होता है। टोटल डिपॉजिट्स का फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर, हाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप समझ जाओ, मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट। मनी मल्टीप्लायर अभी हमने कितना कैलकुलेट करा, 5। इनिशियल डिपॉजिट हमारे कितने थे, 1000, तो उससे हमारे पास टोटल डिपॉजिट्स आ गए 5000 के। दिस वन 5000।
आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये अमाउंट मैंने कैसे निकाला? मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला है? 1/LRR, 1 लीगल रिजर्व रेशियो, जो कैलकुलेशन करके हमारे पास आया 5. देन टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, उस समय 5 into 1000 रुपीज 5000. अब क्लास आपको एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू है तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है. आपको सपोज आ सकता है, ये तो हमारा टॉपिक आज ये वाला फिनिश हो गया, आपको क्रेडिट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट. अब क्वेश्चन 1 मार्क्स के कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, फाइंड द टोटल डिपॉजिट्स created by commercial bank, I'm writing in short, when initial deposits is rupees 2000 and LRR is 12.5%. किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है. आपको LRR दे दिया, आपको बता दिया कि आपको इनिशियल डिपॉजिट बता दिया, आपसे पूछा फाइंड द टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक. तो बहुत इजी क्लास में मैंने आपको बताया. पहले आप निकालोगे मनी मल्टीप्लायर 1/LRR. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, आप पूरा ही लिखोगे. आपके तो खैर एमसीक्यू है, तो 1/12.5%. परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे आ गया 100. नाउ सिंपल कैलकुलेशन, it would be 8. तो मनी मल्टीप्लायर आया 8. Then what is the formula of total deposits? Money multiplier into initial deposits 8 into rupees 2000, यानी rupees 16,000 के हमारे टोटल डिपॉजिट्स क्रिएट हुए. ये अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल है, ये मैंने अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया है कि आपको अगर एग्जाम में आए कि फाइंड द टोटल डिपॉजिट्स व्हेन इनिशियल डिपॉजिट इज गिवन टू, LR is given to you, how will you calculate total deposit? First of all you will calculate the value of money multiplier, then you will apply the formula of total deposits. ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. कॉन्सेप्ट हम पहले क्लियर कर चुके हैं. ओके, तो क्लास आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, assumptions अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम जो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं उसका 20% बैंक रिजर्व रखता है, बाकी लोन दे देता है. जिसको लोन देता है वो भी कहीं पेमेंट करता है, जिसको वो पेमेंट करता है उसके बैंक अकाउंट में फिर से डिपॉजिट क्रिएट हो जाता है, फिर लोन दिया जाता है, फिर जिसको पेमेंट करी जाती है उसका बैंक अकाउंट में डिपॉजिट शो करता है. तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है. इज दैट क्लियर? तो क्लास आई होप आपको क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस बहुत अच्छे समझ आया होगा. अगर कहीं भी कोई डाउट है, आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी छोटा मोटा जैसा भी डाउट है, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स.